भगवान विष्णु ने क्यों लिया मत्स्य अवतार? भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के उद्धार के लिए 10 बार अवतार लिया है। इन्हीं 10 अवतारों में से एक मत्स्य अवतार है। आपको बता दें कि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। उन्होंने यह स्वरूप सृष्टि के अंत में लिया था। बता दें कि जब प्रलय आने में कुछ ही समय बचा हुआ था, तब उन्होंने सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया था। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया था। कथा के अनुसार कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा था, जिसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो उनकी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी में वापस छोड़ना चाहा, तो मछली बोली, राजन, जल के बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मैं छोटी हूँ, कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। ऐसा सुनकर सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। इसी तरह राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखते वही छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। इसके बाद भी उसका आकार लगातार बढ़ रहा था। वह मछली कोई और नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। और 7 दिन बाद प्रलय के दौरान मत्स्यरूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक है और आप ही रक्षक है। दया करो, हमें अपनी शरण में ले लो। तब सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्यरूपी भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंचा है न नीचा, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता है और ऐसा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त कर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीवंत रहते हुए ही जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दोबारा वेद दे दिए। अगर आप सबको ये कथा पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नारायणाय नमः।